हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा में एग्जाम जो होता है उसकी कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। क्योंकि मैं काफी सारे सीनियर टीचर के कांटेक्ट में हूं जो कि कॉपी जांच करने में जाते हैं, कॉपी का इवैल्यूएशन करते हैं, तो उनका माइंडसेट, उनसे मैंने काफी बार बात किया कि सर आप किस माइंडसेट से कॉपी चेक करते हैं एंड कैसी कॉपी, किस तरीके से लिखी हुई कॉपी आपको मिलती है जिसमें आप बेहतर तरीके से बच्चे को पास कर देते हैं। एंड खास करके एक बात याद रखिएगा, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, कभी कतार थोड़ा बहुत पढ़े, एग्जाम के लास्ट टाइम पर एक दो दिन पढ़ के बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं एंड जो डेली पढ़ रहा है लेकिन उसका उतना अच्छा नंबर नहीं आता है, उससे जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आ पाता है। तो उसके पीछे बस एक ही मैजिक है, वो है कॉपी लिखने का तरीका। जिस बच्चे को कॉपी लिखने का तरीका पता है एंड एग्जामिनर जो आपका कॉपी इवेल्युएट करेगा, जांच करेगा, उसको आपके कॉपी से क्या एक्सपेक्टेशन है एंड उसको कैसे आसानी मिलेगा कॉपी चेक करना। क्योंकि कॉपी चेक करने में होता क्या है, एक्चुअली जो भी टीचर होते हैं उनको पैसे मिलते हैं पर कॉपी वाइज, एंड वो एक कॉपी तो चेक करते नहीं है जो बहुत इंटरेस्ट आएगा कॉपी चेक करने में, उनको भी इंटरेस्ट आता नहीं है, बस किसी तरह देख देख के टिक मारते चलते हैं एंड नंबर देते चलते हैं एंड जो थोड़ा जैसे तैसे लिखा है उसको सीधा काट देते हैं, इस वजह से बच्चा सीधा बैक लग जाता है। तो ओवरऑल मैं बात करूंगा कि आपको अगर 100% नंबर चाहिए, 100% मतलब कि जितने नंबर का आप लिख के आए हैं उतना नंबर चाहिए, तो किस तरीके से कॉपी लिखें ताकि आपको बेहतर मार्क्स मिल सके। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में यही कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं, जिससे अगर आपको कम जानकारी है, कम नॉलेज है, फिर भी आप बेहतर कॉपी लिखेंगे एंड बेहतर नंबर एग्जाम में आ सकेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम पैटर्न क्या है। जो इस साल 2025 में डी फार्मा का एग्जाम पैटर्न है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आपके एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होता है, टोटल कितने घंटे का टाइम मिलता है? 3 घंटे का। यह भी बताऊंगा कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, किस शॉर्ट क्वेश्चन में कितना टाइम, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना टाइम, ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका पेपर जो होता है 3 पार्ट में बटा होता है, इस तरीके से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। बीटीयूपी में अक्सर देखा गया है कि पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन दिए रहते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्जाम में आएगा टोटल 7 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन, उसमें से बनाना मात्र कोई 6 है, एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम ऑफिशियल डाटा है, ऐसा ही होगा, घबराइए नहीं। 6 आउट ऑफ 7 यानी 7 क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई 6 का आंसर करना है एंड हर क्वेश्चन के आंसर करने पर 5 नंबर मिलते हैं, यानी 30 नंबर का आपका टोटल लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। जबकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको कम से कम ध्यान रखना 11 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और उसमें 10 गो अटेम्प्ट करना होता है। कितना? 10 गो। एक क्वेश्चन शॉर्ट में भी छोड़ सकते हैं, 10 गुना 3 यानी 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, बचा 20 नंबर। तो लास्ट में पार्ट सी सेक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आंसर ऑल, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। मैं बताऊंगा क्या गलती करते हैं, ये पार्ट सी को सबसे बाद में बनाते हैं, नहीं, ऐसा कभी गलती नहीं करना है। अब बताता हूं कहां क्या करना है। देखो 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो एमसीक्यू हो जाए, खास करके एमसीक्यू होते हैं, कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ 1 वर्ड या 1 सेंटेंस होते हैं। तो 20 गुना 1 20 नंबर के होते हैं, इसमें कोई भी आप छोड़ नहीं सकते। टोटल 80 नंबर के आपके पेपर हैं एंड 80 में अगर आपको बात करें पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए, तो मिनिमम 25 आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। एंड 25 नंबर लाने के लिए ऐसा नहीं करना है कि 25 नंबर का क्वेश्चन लिख के आए हैं तो 25 नंबर आ जाएगा, नहीं। मिनिमम अगर आप पास होने का सोच रहे हैं तो 50 नंबर का मिनिमम अटेम्प्ट करके आइएगा। मेरी बात को लिख के रख लीजिए, ठीक है। हाँ, 50 नंबर मिनिमम आपको लिख के आना होगा। सर पासिंग मार्क्स तो 40 है, जी हाँ, 100 में 40 नंबर होता है आपका पासिंग मार्क्स, जी हाँ, लेकिन 100 में 20 नंबर इंटरनल है ना। इंटरनल में आपको कम से कम 15 नंबर तो देगा कॉलेज वाला, वैसे तो 18-19 मिलता है, लेकिन मैं मान के चलता हूं आपको 15 दे। आप बहुत उद्दंड हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, कुछ भी हो जो भी हो, 15 तो देगा।
और 40 में 15 तो मिल गया है कि नहीं? हाँ, 100 में 40 है ना कि 80 में, 100 में 40 है तो 15 तो मिल गया। अब 40 में कितना नंबर बचा? 25। इसीलिए मैंने बोला मिनिमम टारगेट रखना है 25, ठीक है, मिनिमम टारगेट रखना है 25 कि 25 नंबर आ ही जाए ताकि बैक ना लगे। एंड 25 नंबर लाने के लिए मिनिमम 50 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, ऐसा गलत फहमी में मत रहिएगा कि 25 नंबर का लिख के आएंगे और 25 में 25 मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर आप 25 नंबर लिख रहे हैं यानी आप उतना अच्छे से पढ़े नहीं है, ठीक है, और आपका उतना अच्छा बेस नहीं है, तो मतलब 25 में 25 तो कभी नहीं मिलने वाला। आपको 50 नंबर लिखना होगा, 50 नंबर मिनिमम लिखना होगा। हाँ, जो 80 में 80 लिख के आता है उसको 70-75 मिल जाएगा, क्योंकि उसका भाई 80 में 80 लिखने वाला का पावर भी तो होगा, तभी तो लिख रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको मिनिमम 50 नंबर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हाँ, बाकी आप ध्यान से सुनिएगा पेपर कैसे, कब, क्या, कौन सेक्शन कैसे अटेंड करना है, ठीक है। जैसे आपके बीटीओपी में पेपर मोस्टली व्हाइट पेपर मिलता है, तो सबसे पहले पेपर को फोल्ड करना है। क्या करना है? पेपर को फोल्ड करना है, 1/4 हिस्सा। अगर आपका पेपर में 1/4 हिस्सा नहीं दिया हुआ है तो उसका 1/4 हिस्सा, जैसे पेपर मान लो ये बुक है, तो इसको कैसे करके, ऐसे करके हम लोग मोड़ते हैं ना, हाँ ऐसे, फिर एक बार ऐसे मोड़ दिए तो लाइन आ जाएगा अपने आप, और लाइन खींच दीजिए ब्लैक पेन से। और ऑलवेज यूज करना है 2 पेन, एक ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेके चलिएगा एग्जाम में, ठीक है। और हो सके तो स्केल भी, क्योंकि डायग्राम वगैरह बनाने में सीधा सीधा लाइन खींचेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि 3 सेक्शन में पेपर आता है, तो कुछ बच्चे गलती करते हैं कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन दिया तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन लिखने लग जाते हैं। नहीं करना है ऐसा, आपको ऑब्जेक्टिव सबसे पहले करना है, आए चाहे नहीं आए, आपको सबसे पहले नंबर पेज पर पार्ट ए इस तरीके से रहेगा, तो पार्ट ए देकर के हेडिंग डाल देना है, पार्ट ए देकर के एकदम बढ़िया से बड़ा सा हेडिंग डाल देना है, ठीक है। एंड नंबरिंग वाइज 1 to 20, इसमें एकदम सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम 1 to 20, ऐसा नहीं 1 नंबर, 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 2 नंबर, ऐसा नहीं, एकदम 1 नंबर का आंसर, 2 नंबर का आंसर, 3 नंबर का आंसर, एकदम सीक्वेंस में। एंड अगर एमसीक्यू है, मान लिया जाए क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? ऑप्शन में 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां, आपको पता चल गया, अच्छा 9वां नंबर ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन है, तो बस आप कुछ नहीं करेंगे, 1 का डी लिख देंगे, आंसर नंबर 1 इस तरीके से कर देंगे एंड लिख देंगे डी। बहुत ज्यादा शौक है तो ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो भी लिख दीजिए 9th एडिशन। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन छापने लगे, पूरा सेंटेंस बना के आंसर लिख गया, नहीं, एमसीक्यू में कभी भी वैसे नहीं, सिर्फ ऑप्शन लिखना है, ठीक है। हाँ, अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, मान लो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का कौन सा होता है बताओ, और फिल इन द ब्लैंक्स है लार्जेस्ट साइज कैप्सूल और उसके बाद फिल इन द कौन सा होता है? आप लोग पढ़े होंगे 000 लार्जेस्ट साइज कैप्सूल, बस इतना इस तरीके से लाइन खींच करके लिख देना है 000, बस आंसर ऐसे लिख देना। अब मान लो आपको इसी तरीके से आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब टोटल 20 तक, अगर एक पेज में अटता है तो एक पेज, नहीं तो 2 पेज में अटता है 2 पेज में, आप टोटल 20 तक, और फैल लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा पहले पेज पर गलत नहीं, इंप्रेशन अच्छा पढ़ना चाहिए। देखो एक माइंडसेट मैं बता देता हूं, अगर एग्जामिनर को लग गया कि आप पढ़ने वाले ठीक ठाक नॉलेज है बच्चे को, तो आप पास हो जाओगे, भले आप कैसा भी कॉपी लिखे हो, बस एग्जामिनर को यह लग जाना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्टूडेंट हो, ठीक ठाक लिख पा रहे हो, मतलब नॉलेज है, बस कॉपी देख के ये लगना चाहिए कि नॉलेज है, और तरीका होता है कॉपी लिखने का। तो पार्ट ए में सारे क्वेश्चन के आंसर, एंड जो क्वेश्चन सर सारा तो बनेगा नहीं, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका खाली जगह छोड़ दो ऑब्जेक्टिव में, एंड शुरुआत में बस वही ऑब्जेक्टिव बनाइएगा जो आपसे बन पा रहा है, तो का बिल्कुल भी नहीं मारना है, ऐसा नहीं एक जगह बी कर दिया, बी की जगह सी, नहीं, वो नहीं कर रहा है, तुक्का नहीं, जो आ रहा है एग्जैक्ट बनाए, और शुरुआत में हुलुक बुलुक नहीं करोगे, हुलुक बुलुक होता है ना, इससे पूछने लगे उससे नहीं, वो अनफेयर मीन लगा देगा, यूएफएम लग जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है, फिर रिजल्ट पब्लिश नहीं होगी, रिजल्ट में यूएफएम लिख के आएगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत दौड़ना भागना पड़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, शांति से जो आ रहा है बस आपको वही एग्जाम क्वेश्चन आंसर लिखना है पार्ट ए को, ठीक है। सर पार्ट ए में कितना टाइम देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपको एग्जाम में कॉपी मिले, क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले आप जो कॉपी मिलता है, पहले तो कॉपी मिलता है, सेल्फ डिटेल फिल करने का टाइम दिया जाता है, तो सबसे पहला काम आपको रखना है सेल्फ डिटेल, जो रोल नंबर, रोल कोड वगैरह फिल करना होता है, अच्छे से फिल करिए, क्योंकि वो गलत फिल हुआ तो रिजल्ट ही नहीं पब्लिश होगा, फिर क्या मतलब। तो अच्छे से 10 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए, प्रॉपर 1-2 बार पूछ करके नहीं आता है तो बच्चा, माना कि आप भाई प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वहां पर अच्छे अपने जो इन्वेजिलेटर हैं उनसे अच्छे से जानकारी लीजिए, पूछिए, समझिए, सारा डिटेल्स अच्छे से फिल करिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको
सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले ऊपर ऊपर देखना है, एनालाइज करना है कि क्या, देखो आपको अभी भी लग रहा होगा कि सर हमको कुछ भी याद नहीं है, 100% कुछ भी याद नहीं है, किसी को भी नहीं याद होता है दोस्त, 100% इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता, कुछ भी नहीं, किसी को 100% याद नहीं होता है। बस आपको क्वेश्चन पेपर देखना है और ये एनालाइज करना है कि अगर हमको सस्पेंशन के बारे में लिखने आ गया तो हमारे मन में बहुत सारा बात घूम रहा है, हम बना बना के लिख देंगे, अरे भैया इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, लेकिन लिख देंगे। हाँ, तो वैसे क्वेश्चन को देखिए, हाँ कुछ पासिंग मार्क्स बन जाएगा, हाँ लग रहा है पासिंग मार्क्स आराम से 40-50 नंबर हम लिख लेंगे, हाँ 40-50 नंबर तो आराम से। जैसे आपको पेपर में पासिंग मार्क्स दिखा कि हाँ भैया बन जाएगा, आपका दिमाग का टेंशन खत्म हुआ, बैक लगने से बच गए, बस आराम से आपका माइंड पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। थोड़ा पेपर में इधर उधर इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेगा, घबराना नहीं है, फालतू वाला क्वेश्चन मिलेगा, घबराना नहीं है। पहले तो ये देखना है हाँ भाई पासिंग मार्क्स मेरा हो रहा है, हाँ ठीक है हो रहा है, अब पेपर लिखना स्टार्ट करो एंड जो जो आता है पहले। एंड अब क्या करना है कि आपके पास 3 घंटे का टाइम है ना, तो 3 घंटे में आपका स्टार्टिंग का आधे घंटे ऑब्जेक्टिव पर देना है, कितना, मैक्सिमम आधे घंटे, हाफ आवर से ज्यादा नहीं देना है, कितना, आधे घंटे, उससे ज्यादा नहीं। अगर पेपर आपका स्टार्ट होता है कितने बजे से, 2 बजे से है ना, तो 2 से 2:30 बजे तक आप क्या करेंगे, एक मैनुअल वॉच लेके जाना, वॉच बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, डिजिटल नहीं लेके जाना, मैनुअल नहीं होगा, मैनुअल वॉच ही जाने नहीं देगा तो घड़ी रहेगा, ठीक है। हाँ, तो आपको आधे घंटे से ज्यादा, टाइम बाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा मानना है थोड़ा क्वेश्चन में आंसर कम लिखो लेकिन हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव में आधे घंटे टाइम दे दिए। अब क्या आता है पार्ट बी, जब पार्ट बी स्टार्ट करते हो तो पार्ट बी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, पहले पार्ट, ये जो पार्ट सी में आंसर था ना, पार्ट सी वाला लिख दिए, जो भी जिस भी पार्ट में ऑब्जेक्टिव रहेगा पहले वो पार्ट बनाना। पार्ट बी में मान लिया शॉर्ट क्वेश्चन है, तो अब पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन लिखना शुरू किए। शॉर्ट क्वेश्चन कितना बनाना है, 10 को, तो उसमें से टिक करो पहले कि कौन सा तुमको सबसे बेस्ट आता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टार्टिंग इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। 10 में से 11 में से जो सबसे बेहतर आंसर आता हो, इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, आप जो चाहे, मान लिया 11वां नंबर क्वेश्चन ही पहले आ रहा है, अच्छा आंसर आ रहा है, तो 11वें नंबर का आंसर अच्छे लिखिए। स्टार्टिंग के 1-2 आंसर वही से लिखिए जो परफेक्ट आता हो, आपको बढ़िया से बढ़िया आंसर लिख सकें वो लिखिए, ताकि एग्जामिनर को लग जाए अच्छा 2 को सही लिखा है तो आगे भी ठीक ठाक ही लिखा होगा, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि प्रॉपर लाइन बाय लाइन कोई भी नहीं पढ़ता है आपका कॉपी, ना ही उसको इतना टाइम है, क्योंकि यूपीएससी की कॉपी का चांस थोड़ी हो रहा है, मेंस का कॉपी थोड़ी दिख रहा है। तो ये डी फार्मा का पेपर एक सिंपल सा पेपर है, एग्जामिनर भी समझ रहा है कि बच्चा लाइसेंस के लिए पढ़ रहा है कि नहीं। हाँ, तो 11 आपको अपना शॉर्ट क्वेश्चन पे टाइम देना है। सर शॉर्ट क्वेश्चन में कितना मिनट टाइम देना है, हर क्वेश्चन 5 मिनट, पर क्वेश्चन 5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, समझ लो बात को। पर क्वेश्चन 5 मिनट, चाहे वो जितना लिखा जाए, पर क्वेश्चन 5 मिनट यानी 50 मिनट। मैं मान के चलता हूं 60 मिनट आप दे दोगे, 1 घंटा आप शॉर्ट क्वेश्चन पे दे दो, 1 घंटा शॉर्ट क्वेश्चन पे दे दो, 1 घंटा शॉर्ट पे दे दोगे ना, 1 घंटा जब शॉर्ट क्वेश्चन पे आप दे दोगे टाइम, तो आपको क्या होगा कि हर क्वेश्चन में 5-5 मिनट टाइम दोगे तो 1 घंटा लग ही जाएगा। एंड ध्यान रखना कि शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लिखना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर कोशिश करना पॉइंट वाइज लिखने का। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 5 पॉइंट आंसर करना, फ्लो चार्ट बना देना, डायग्राम वगैरह बना देना, लेकिन कोशिश करना एक पेज आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है मिनिमम 10 से 12 लाइन या तो एक पेज भर जाए। अगर डायग्राम वगैरह बन रहा है तो एक पेज भर दो, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो आप कम से कम पॉइंट वाइज लिख लो, तो मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखना, ठीक है। हाँ, जैसे फार्मेसी एज ए करियर लिखने आ गया तो 5 पॉइंट लिख देंगे कि भैया एकेडमिक में काम कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, एमआर के तौर पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, उसको फार्मासिस्ट लिख करके प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा, है ना। हाँ, ब्लैक और ब्लू पेन, जैसे 1 लिखे 1 का आंसर तो ये ब्लैक पेन से आंसर लिखे ब्लू पेन से, ऐसे सजा सजा के लिखना, एंड पेन से डायग्राम बनाना, ठीक है। इसमें कितना टाइम दे देंगे सर, 5 मिनट का टाइम पर क्वेश्चन, यानी 50 मिनट टोटल, 1 घंटा चला गया, 1 घंटा प्लस आधे घंटा 1.5 घंटा जा चुका है, मेरे पास अभी भी 1.5 घंटा का टाइम है। अब बचा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन सर क्या को बनाना होता है, 5 को बनाना होता है, 6 को बनाना होता है, 6 गुना 5 30 नंबर का होता है सर। अगर आप 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे बेस्ट जानते हो उसको पहले लिखो, एंड पर क्वेश्चन लॉन्ग में भी आप ज्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम, बहुत ज्यादा नहीं देना है ना, लेकिन कोशिश करना है सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन 10 मिनट का टाइम देना है, एंड 10 से ज्यादा 15 मिनट का टाइम दे दो। कोशिश करो 1 घंटे में, 1 घंटे या सवा घंटे, 1 घंटे 15 मिनट में, जैसे 1.5 घंटा बचा हुआ तो 1 घंटे 15 या 1 घंटे 10 मिनट में निपटा दो,
निपटा दो, समझ रहे हो बात को? हाँ, टाइम खत्म होने से पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर निपटा दो, है ना? हाँ, जो जो अच्छा से आता है वो सब लिख लो। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तकरीबन 3 पेज मिनिमम कोशिश करिए, आगे पीछे फिर एक बार आगे, इस तरीके से 3 पेज लिखना है। फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब प्रॉपर अच्छे से बनाना है ताकि आपका पेज भरे, है ना? और पेंसिल से डायग्राम, पेन से लेवलिंग वगैरह कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? हाँ, अब बात करें लास्ट में 15 से 20 मिनट जो टाइम बचेगा उसमें आप हुलुक बुलुक कर सकते हो। हुलुक बुलुक क्या करना है? ऑब्जेक्टिव। हुलुक बुलुक मतलब होता है ना कि अगर थोड़ा बहुत छूट मिला है ना, तब समझ लो, तब जाकर के इधर उधर करना है। और ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम पे सबका सॉल्व हो जाता है ना? देखना क्लास में जो आपसे ऑब्जेक्टिव बना है, 2-4 को नहीं बना है तो वो क्लास में किसी आसपास से पूछ लेना, होता है ना कैसे कौन बनाया नहीं बनाया, नहीं तो लास्ट में फिर छोड़ना नहीं, जो खाली जगह छोड़े हो कुछ ना कुछ भर के आना ताकि कहीं ना कहीं सही हो। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हाँ, तो लास्ट टाइम पे इस तरीके से क्या बोला, मैं समराइज करता हूं। सबसे पहले आपको सेल्फ डिटेल अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है, पासिंग मार्क्स देखना है भैया, ठीक है। उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करने आना है, एंड पेपर अटेम्प्ट करना है तो एकदम आराम से रिलैक्स होकर के। एंड ध्यान रखना, सबसे पहले आधे घंटे का टाइम ऑब्जेक्टिव पर देना है, बने तो ठीक, नहीं बने तो खाली जगह छोड़ना है। पार्ट बी, घबराना नहीं, ऑब्जेक्टिव सबका बन जाता है, टेंशन नहीं लेना है। पार्ट बी है ना, जो पार्ट बी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा आता है पहले वो लिखो, उसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, आराम से पार्ट बी में लिख लो, 5 मिनट पर क्वेश्चन दो। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट पर क्वेश्चन दो। एंड मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से लिखोगे एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर लास्ट टाइम पे आप जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है उसको कवर कर लेना। इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखना। एंड इस बात का ख्याल रखना कि जब भी कॉपी लिखना तो कॉपी में एकदम गिजिर बिजिर ऐसा नहीं करना है। गिजिर बिजिर कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे मैं दिखाता हूं, एकदम लिखना शुरू किया ना, सटा के लिख रहा है, 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा, पूरा पेज भर दिया। अरे भाई बोरिंग हो जाता है। अगर पैराग्राफ ही लिख रहे हैं तो 4 से 5 लाइन लिखने के बाद एक पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। मैं तो कहूंगा आंसर पॉइंट वाइज लिखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इस तरीके से क्या होगा ना, अच्छे से नंबर मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे मान लो अगर फार्मेसी एज ए करियर लिखने आ गया तो रिटेल फार्मासिस्ट पॉइंट बनाए और उसको ऐसे करके लिख दिए कि रिटेल फार्मासिस्ट मेडिकल में, हॉस्पिटल में काम करता है, जो कि मेडिसिन को डिस्पेंस करने का काम करता है। स्टोर मैनेजमेंट, तो स्टोर को मैनेज करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप ब्लैक कलर से लिखिएगा पॉइंट, ब्लू से लिखिएगा उसको एक्सप्लेन करिएगा, जरूर कीजिए। और 100% जरूरी नहीं है कि आप एकदम से सही ही लिखें, सब कुछ टू दी पॉइंट ही लिखें, नहीं। आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानते हैं अपना जानकारी दे सकते हैं। एंड एट लास्ट अगर इंग्लिश नहीं हो पा रहा है तो दोस्त हिंदी में लिख दो, बस व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं चलेगा। व्हाट्सएप लैंग्वेज जैसे KHANA खाना, ऐसे नहीं, आकर नो खाना, खाना खाई कि नहीं खाई जैसे होता है ना व्हाट्सएप पे लिखते हो, तो वैसा नहीं, व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं चलेगा, हिंदी में लिखना या तो इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, इस BTUP के मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको बेशक बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे एंड कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड इसी तरीके से आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज चाहते हैं तो सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और भी अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपके डी फार्मा के रिगार्डिंग। बाकी आप सभी लोग बताइएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतना टाइम दिया। एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, 1 शॉट रिवीजन चल रहा है, रिवीजन करते रहिए। एंड आप लोग इंस्टाग्राम ID मिथिलेश सर ऑफिशियल से भी कनेक्टेड रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सेंट्रल फार्मेसी। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।